नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे पामिस्ट्री चैनल जीवन ज्योति पामिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। आज एक ये फीमेल का पाम आया है। इनकी उम्र 24 वर्ष है और इनके हाथ का विश्लेषण करना है। आइए देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या निकलता है। सबसे पहले तो बता दूं कि मैं इनके पाम का करीब करीब 10 दिन से वेट कर रहा था और मैं इनकी और पिक्स, अच्छी सी पिक्स मांग रहा था। क्लियर फ़ोटो आए, क्लियर फ़ोटो नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत वेट करने के बाद फिर आज मुझे विवश होकर के इसी पाम पे एनालिसिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पाम की शेप की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पाम है ये रेक्टेंगुलर शेप का पाम है। रेक्टेंगुलर शेप का पाम है। ऐसे जो पाम होते हैं, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है इस पाम में, जिसे कि हम लोग अपर माउंट कहते हैं, अपर माउंट, ये यहाँ से ऊपर वाला भाग जो होता है इसे हम लोग अपर माउंट कहते हैं। इस अपर माउंट में ये आपका मरकरी होता है, माने बुध, ये सन होता है, ये सैटर्न होता है, शनि, और ये गुरु जुपिटर, देन दिस इज वीनस, शुक्र। लोअर माउंट में ये मून, सॉरी ये वीनस को ही, वीनस का एरिया होता है ये मून, एंड ये जो आपका पार्ट होता है ये मार्स, इनर मार्स, और ये आउटर मार्स। तो अब मैंने ये सारी बातें इसलिए बता दी ताकि इनको जब मैं विश्लेषण करूं तो इनको समझ में आए चीज़ें। पाम इनका मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर शेप का है। रेक्टेंगुलर शेप के जो पाम होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के जो पाम होते हैं, ऐसे लोग बैठ करके या बोल करके अपने सभी काम करते हैं। मतलब ऐसे काम, कैसा काम करेंगे, इनका करियर कैसा रहेगा, बैठ करके बोल करके। बहुत मेहनत का काम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके हाथ में ऐसा नहीं है। ये थोड़ा बहुत मेहनत का भी काम कर पाएंगे। जो बात हमें इनके थंब से दिखाई दे रही है, इनका जो थंब है, जो अंगूठा है, आप देखिए जो इनका थंब है, अंगूठा है, ये क्या है, ये दो भाग में बटा होता है। अंगूठा सभी का दो भाग में बटा होता है, देखिएगा। ऊपर वाला भाग इसको हम लोग विल बोलते हैं, विल, इच्छा शक्ति, और नीचे वाले पार्ट को, इसको, इस वाले पार्ट को, इसे हम लोग लॉजिक बोलते हैं, लॉजिक। तो जब आप इनके अंगूठे को देखेंगे तो इसकी लॉजिक पार्ट बड़ी है। ये भी ये शो कर रही है कि हाँ, ये काम तो कुछ करेंगे जो बैठ के ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इनका जो विल पार्ट है ये भी बहुत छोटा नहीं है, पर्याप्त है। इसमें भी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी पर्याप्त है और पर्याप्त लंबा है, बड़ा है। तो इस नाते क्या होगा कि ये मेहनत के काम भी कुछ कर पाएंगे। पाम का जो लोअर माउंट है, ये जो नीचे के माउंट हैं, विनस और मून, दिस इज विनस, दिस इज मून, इसमें मांस है। लेकिन अपर माउंट का जो पिक्चर दिख रहा है मुझे, उसमें सारे माउंट में, सब में जो है कहीं ना कहीं कमी बेसी है। तो अभी इसके बारे में जब बात करेंगे तो करेंगे। फिलहाल मून इनका बहुत उन्नत है। आप मून कैसे देखेंगे कि बड़ा है, प्रोमिनेंट है मून, चंद्रमा, ये देख लीजिए, इतना बड़ा पोर्शन इनका मून का मिल रहा है। जब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे विनस के बराबर से हथेली पर, तो देख लीजिए इतनी ये जगह एक्स्ट्रा मिल रही है मून को, ये एक्स्ट्रा जगह मिल रही है मून को, इतनी जगह एक्स्ट्रा मिल रही है। ठीक है, तो मून इनका बहुत प्रोमिनेंट है, बड़ा है चंद्रमा। और बाकी जो पाम है उसमें मास कम है, या यूँ कहें कि अपर माउंट में जो जैसे होने चाहिए उनकी प्रोग्रेस अभी उतनी नहीं हुई है। खैर अभी उम्र भी 24 साल है। 24 वर्ष की अवस्था में होता है ऐसा कि मांस कम होती है, और जैसे जैसे आदमी अपने करियर में प्रवेश करता है वैसे वैसे उसके
ये जो अपर माउंट है इनमें मांस आना शुरू हो जाता है और वैसे वैसे ही डेवलपमेंट होता है, तो इसको लेकर के इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे इनकी उंगलियों की। थंब की बात मैंने बता दी, अंगूठे की बात बता दी कि अंगूठा जो है इनका सशक्त है, ये यहाँ से भी इसमें पावर है, मतलब मांसल है, यहाँ से इस जगह से, तो ये अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे, पर्याप्त रूप से अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे। बात करेंगे इनकी उंगलियों की, ये इनकी गुरु की उंगली, ये शनि की उंगली के ऊपर ढल रही है, तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर। लीडरशिप क्वालिटी के लिए, नेतृत्व क्षमता के लिए, ये जो छोटी उंगली है ये भी इन 3 उंगलियों से अलग जा रही है। 3 उंगलियां एक साथ चल रही हैं और ये बिल्कुल अलग इधर की ओर भाग रही है। इससे भी लीडरशिप क्वालिटी का गुण पता चलता है। तो इनके अंदर नेतृत्व क्षमता पर्याप्त मात्रा में है। अगर किसी टीम को लीड करके ये कोई काम करेंगे तो इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी जो ये दोनों उंगलियां हैं ये सीधी खड़ी हुई हैं, स्ट्रेट हैं, इससे कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल सही अवस्था में है ये शनि की उंगली और सूर्य की उंगली। अब बात करते हैं इनके माउंट्स की, एक एक करके इनके माउंट्स पर नज़र डालेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके गुरु माउंट की। एक सेकेंड, सॉरी, सबसे पहले बात करेंगे इनके मरकरी माउंट की। मरकरी माने बुध, ये इनका बुध है। बुध में जगह भी कम मिली हुई है, उभार भी नहीं है, तो इनका बुध जो है ये कमज़ोर है। इसके बाद बात करेंगे इनके सन की। सन में भी जगह कम मिली हुई है, जगह तो ठीक ठाक मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर बीच में देखिए गड्ढा है, इस जगह पर बीच में बिल्कुल गड्ढा है। तो सन भी इनका उन्नत अवस्था में नहीं है, कमज़ोर है। सूर्य भी इनका कमज़ोर है, और इवन सूर्य बहुत कमज़ोर है। फिर बात करेंगे इनके शनि की। सैटर्न, सैटर्न इनका ठीक ठाक है। सैटर्न क्योंकि दबा ही होना चाहिए इसलिए दबा है। सैटर्न इनका ठीक ठाक है, शनि ठीक है। बात करेंगे इनके गुरु की। गुरु में इनके यहाँ पर एक ये लाइन ऐसे देखने को मिल रही है, एक शायद ऐसे भी लाइन है, तो इन्हें हम बोलते हैं सलमान रिंग। सलमान रिंग जिस भी व्यक्ति के हाथ में होते हैं गुरु के ऊपर, गुरु पर्वत के ऊपर, वो व्यक्ति जो है अपने काम के प्रति उसकी निष्ठा होती है, जो भी काम करेगा उसके प्रति निष्ठावान होगा। और तो कुछ भी कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा। एक आड़ी रेखा ऐसे दिख रही है, बहुत हल्की है। मैंने पहले ही बताया है कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो रही है। बात करेंगे अब इनके मार्स माउंट की। मंगल, ये इनका इनर मार्स है, अंदरूनी मंगल का हिस्सा है ये। तो फिर से ड्रा करता हूँ। ये अंदरूनी मंगल का हिस्सा है। ये भी ठीक ठाक है, मध्यम स्थिति में है, बहुत अच्छा नहीं है। और इसे हम लोग इनर मार्स बोलते हैं, अंदरूनी मंगल बोलते हैं। अगर मार्स बहुत अच्छा नहीं होता है तो ऐसा आदमी फील्ड में के काम में सक्सेसफुल नहीं होता, मार्केटिंग के काम में, बाहर के काम में, दौड़ धूप के काम में एग्रेसिव नहीं रहता है। और वैसा ही इनका पाम भी है। दूसरी बात, किसी भी काम को शुरू करने में व्यक्ति को दिक्कत आती है, समस्या आती है। अगर आपका इनर मार्स, अंदरूनी मंगल अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको कोई भी काम शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब बात करेंगे इनके बाहरी मंगल की। हाँ, बाहरी मंगल इनका ठीक है, सम है पर्वत। ये जो पर्वत है इनका, ये बाहरी मंगल, ये हिस्सा फिर से ड्रा करता हूँ। ये पर्वत इनका ठीक है, अच्छा है, उभार लिए हुए ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आएगा इनका शुक्र। शुक्र पर्वत में ये देखिए ऐसे ऐसे कुछ ये लाइंस दिख रही हैं, बहुत ढेर सारी लाइंस, ढेर सारी ऐसी लाइंस हैं। ये जो लाइंस हैं ये अभी 24 वर्ष की अवस्था में पाम पे नहीं होनी चाहिए। ये लाइंस इनको लेज़ी बना सकते हैं, आलसी बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए, दोस्तों के साथ में घुलना मिलना चाहिए, और उसके बाद
जिम वगैरह ज्वाइन करें, वर्कआउट करें, ताकि ये लाइंस जा सके इनके हाथ से और ये अपने करियर में आगे बढ़ें। ये करियर को भी रोक के रख सकती हैं ये लाइंस। एक बंधन जैसा लगता है, इन लाइंस के होने से व्यक्ति को एक बंधन जैसा प्रतीत होता है कि कोई जकड़े हुए है। ऐसी लाइंस होती हैं। इन्हें एक्चुअल में इनको लग्जरी लाइंस बोलते हैं। जब व्यक्ति करियर में सफल हो जाता है तो जब वो लग्जरी का यूज़ कर रहा होता है तो ज़रूरत से ज़्यादा जब आराम होता है जीवन में तो ये लाइंस आती हैं। लेकिन अभी से इनके पाम में ये लाइंस शो हो रही हैं, ये एक निगेटिव साइन है। इसके बाद में शुक्र पर, इनके विनस पर यहाँ पर एक आधी ये खड़ी खड़ी लाइंस दिख रही हैं। बहुत हल्की हैं ये लाइंस, बहुत हल्की मतलब अभी दिख नहीं रही हैं, केवल इनका ये समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर होनी चाहिए। तो अगर ये लाइंस जब भी स्ट्रांग होकर के प्रोमिनेंट होंगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि हाँ अब आप मेहनत करेंगे तो आपको आपके काम का जो है फल मिलेगा, उसका जो है आपको नतीजा मिलेगा। अभी स्थिति क्या है कि आपको इन लाइंस बहुत हल्की हैं, बहुत कम हैं, मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है, जो इनकी पावर है वो बहुत कम है। तो इसलिए अभी आप मेहनत बहुत कर रहे होंगे और आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है आपके काम का। अभी बात करेंगे इनके मून की। मून की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। इनका मून बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा इनका बहुत स्ट्रांग है। चलिए बात करते हैं अब इनकी लाइंस की। सबसे पहले हृदय रेखा, हार्ट लाइन। ये इनकी हृदय रेखा बिल्कुल शुरुआत होकर के जा करके बिल्कुल जैसे कि होनी चाहिए हृदय रेखा, वैसी ही हृदय रेखा है इनकी। मतलब एक सेकेंड जी, आदर्श हृदय रेखा की स्थिति ऐसी ही होती है कि वह गुरु और शनि के बीच में ख़त्म हो रही है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये ना तो अपने किसी मतलब अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति का जो है बुरा नहीं करते हैं और लेकिन अपने साथ बुरा होने भी नहीं देते हैं। ये भी बात है, अपने हितों की भी रक्षा कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति। ये खास बात होती है ऐसे हृदय रेखा की। और हृदय रेखा में गहराई से देखते हैं क्या है, तो हृदय रेखा में दूसरे पिक्चर में मैंने देखा था इस जगह पर एक हल्का सा, इस स्पॉट पर हल्का सा क्या है, यव की आकृति बन रही है। तो यव की आकृति बनने से स्थिति ये आ रही है कि ऐसे व्यक्ति जो भी जिसके भी हाथ में यव की आकृति बनेगी उसको उसके पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, दादा दादी नाना नानी की जो भी पेरेंटल डिजीज़ होंगी वो उसको पास ऑन होने की संभावना रहती है। और क्या है इनके हाथ में, एक दो फॉलन लाइंस है लेकिन कुछ खास उसमें कोई प्रॉब्लम उससे कुछ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है। अब बात करेंगे इनकी माइंड लाइन की। इनकी माइंड लाइन जुपिटर से शुरू हो रही है, गुरु से शुरू हो रही है इनकी मस्तिष्क रेखा, और गुरु से शुरू हो करके ये सीधी चली जा रही है। गुरु से शुरू हो करके सीधी जो है ये मार्स की ओर गई। तो सबसे पहली बात तो बता दूं, गुरु से जिसकी भी मस्तिष्क की रेखा शुरू होती है वो बहुत अच्छी बात होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो काम भी करेंगे बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में करते हैं। अगर इनका लक्ष्य 20 साल बाद कोई होगा तो इनकी प्लानिंग अभी से चल रही होगी, ऐसा प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ करते हैं और वो अपने जो भी लक्ष्य के लिए प्लान करते हैं उसमें सफल भी होते हैं। एक खास बात ये भी होती है। दूसरी बात, इनकी जो ये माइंड लाइन है, इनकी जो ये मस्तिष्क रेखा है, इसकी एक और ख़ास बात है कि ये इनकी जीवन रेखा है। दिस लाइन इज़, ये जो लाइन है ये है लाइफ लाइन। क्या है? लाइफ लाइन, जीवन रेखा। और ये अभी मैंने बताया माइंड लाइन। माइंड लाइन, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन क्या है, गैप बना के चल रही है। यहाँ देखिए जुड़ा नहीं हुआ है। बहुत से लोगों में क्या होता है कि ये जो माइंड लाइन होती है ये ऐसे लाइफ लाइन से ही निकलती है। माइंड लाइन जो होती है ये लाइफ लाइन से ही यूँ निकलती है, या पैटर्न बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी नहीं है। आप में क्या है कि माइंड लाइन जो है वह अलग होकर के चल रही है, जीवन रेखा से बिल्कुल अलग होकर के चल रही है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में क्या होता है, इनको इनकी लाइफ के सारे फैसले स्वयं करने में ही अच्छा लगता है। अगर कोई इनके फैसलों में, जीवन के किसी भी फैसले में अगर कोई अपना कुछ व्यू देता है या अपना कुछ बात रखता है तो ये इन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये अपनी स्वयं
की सोच के अपने फ़ैसलों के मालिक होते हैं, अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले स्वयं लेते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने फैसले स्वयं लेते हैं। ख़त्म हो गई बात। अभी बात करेंगे, बाकी माइंड लाइन इनकी लंबी है। माइंड लाइन कैसी है? लंबी है, बीच में हल्की सी वेव हुई है, बट नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात करेंगे इनके लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन इनकी स्टार्ट होकर के कर्व बनाते हुए बहुत अच्छी गई है, कर्व बना करके बिल्कुल नीचे तक चली गई है। इनकी लाइफ लाइन में से ये शो हो रहा है कि बचपन में से भी इनको कोई दिक्कत नहीं रही है वैसी, ठीक ठाक घर परिवार था इनका, माने बचपन इनका अच्छा गुजरा हुआ है और टीनेज भी अच्छी गुजरी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं कि इनकी लाइफ लाइन से अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ लाइन से इनको एक ऑफशूट जा रहा है, इसे बोलते हैं ऑफशूट, हिंदी में बोलते हैं इच्छा पूर्ति लाइन। ये जो लाइन होती है ये व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करती है, और ये लाइन इनकी यहाँ से निकल करके, इनकी लाइफ लाइन से निकल करके ऊपर तक यूँ होकर के जा रहा है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ऐसे। तो ये इनको एक बहुत बड़ी सफलता देगा इनके जीवन में। अभी इनकी एज 24 है और इसका जो टाइम पीरियड निकल करके आ रहा है, ये जो ऑफशूट है इसका जो टाइम पीरियड निकल करके आ रहा है, ये 27 से 28 साल की उम्र में निकल करके आ रहा है। 27 से 28 में इनकी कोई न कोई इच्छा पूरी ज़रूर होगी। अब वो क्या है वो तो यही जान सकते हैं। अगर करियर में कुछ करेंगे, अगर करियर संबंधी कोई इच्छा होगी तो ज़रूर पूरी होगी। अब इनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस समय आप कोई छोटी मोटी इच्छा मत पालिएगा। इस उम्र में आपकी इच्छा अगर कोई बड़ी भी होगी तो वो भी अवश्य ही पूरी होगी। इसके बाद लाइफ लाइन में बोलने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन अच्छा है, राउंड बना करके अंदर चला गया है। और इनका लाइफ लाइन भी है जो वो मून की ओर जा रहा है, ये ऐसे होकर के ऐसे मून की ओर, चंद्रमा की ओर चला गया। और अब बात करेंगे इनकी फेट लाइन की। फेट लाइन मतलब भाग्य रेखा, करियर लाइन। फेट लाइन में क्या है? फेट लाइन भी इनकी मून से स्टार्ट हो रही है और ये सीधी यहाँ तक, फिर यहाँ से ब्रेक हुई और ब्रेक होकर के ऐसे आगे चल रही है। तो इनकी फेट लाइन देखने से इसका लास्ट पीरियड में इसका जो फेट लाइन का जो इसका मुंह है वो सन की ओर जा रहा है यहाँ से, और ये मून से स्टार्ट हो रही है। लाइफ लाइन भी इनकी मून की ओर आ रही है। तो इस तरह से फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फॉरेन से कोई ना कोई कनेक्शन इनका लाइफ में जोड़ सकता है। विदेश से कनेक्शन इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं से ज़रूर जुड़ेगा इनके जीवन में। या अगर विदेश से कनेक्शन नहीं जुड़ा तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर ये काम करना चाहेंगे तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना। अब बात करेंगे इनकी फेट लाइन की क्वालिटी कैसी है, इंटेंसिटी कैसी है। जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जैसा कि ये पिक आया है इसीलिए मैं वेट कर रहा था। मैंने इनको कई बार बोला कि मुझे अच्छे पिक दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि इंटेंसिटी कैसी है फेट लाइन की। यहाँ पर तो बिल्कुल ब्लर है, एकदम नहीं समझ आ रहा है। फिर भी देखता हूँ। ये जो इनकी फेट लाइन है ये इसी उम्र से इनकी स्टार्ट हो रही है। एज तकरीबन 23-24 से इनकी फेट लाइन स्टार्ट हो रही है। 24 से ही इनकी फेट लाइन 24 से स्टार्ट हो रही है और ये सीधी जा रही है और ये यहाँ पर जाकर के मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। तो इनका करियर तो स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगर करियर स्टार्ट होने के बारे में ये सोच रहे हैं तो करियर तो इनका स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अपर माउंट में भी जगह बहुत ज़्यादा नहीं मिली। अपर माउंट में भी प्रोमिनेंट नहीं है अपर माउंट, वहाँ भी मास नहीं है। कोई भी इनका अपर माउंट जो है ख़ास तौर से सन और ये बुध और ये जुपिटर में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इनमें दिक्कतें हैं। और फेट लाइन में भी प्रोमिनेंसी नहीं है। फेट लाइन बीच में टूटा हुआ भी है यहाँ से, जैसा कि मुझे लग रहा है। यहाँ से
फेट लाइन इनका जो भाग्य रेखा है यहाँ से ये एक दूसरी जा रही है, तो इसलिए क्या होगा कि ये करियर में इनका करियर स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन इनको कोई बहुत बड़ा सफलता जो है अभी मुझे प्राप्त होती दिख नहीं रही है। हालांकि अगर ये हमसे कंसल्ट करेंगे बाद में तो मैं इनको कुछ उपाय बता दूंगा जिससे कि इस फेट लाइन में प्रबलता आ जाए, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, इसकी पावर बढ़ जाए। कुछ मुद्राएं होती हैं जो मैं इनको बताऊंगा बाद में। और करियर इनका स्टार्ट जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन करियर में समस्या यही है कि जो बहुत बड़ी सफलता है या जिसको कह सकते हैं कि ग्रोथ, वो उतना आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको थोड़ा बहुत कुछ ग्रोथ मिलता नज़र आएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बन गया।